बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के बहुत ही प्यारे नबी हैं। आपके वालिद, दादा और परदादा सब नबी थे। आप पर भी अपने वालिद की तरह बहुत सी आजमाइशें आईं, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको तमाम इम्तहानात में शानदार कामयाबी अता फरमाई। कुरान करीम में आपके नाम की पूरी सूरत नाजिल फरमाई, जिसमें आपके मुख्तलिफ वाक़यात को अहसानुल क़सस से ताबीर फरमाया। और सबसे पहला किस्सा ख्वाब वाली बात से शुरू हुआ। इस सूरत में ज़िक्र किया गया है कि किस तरह आप पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं, लेकिन आपने अल्लाह पाक की करम नवाजी और हिकमत अमली से उन तमाम चीज़ों में कामयाबी पाई और सुरखरू हुए। आपकी ज़िंदगी के इन वाक़यात को पढ़कर लोगों को एहसास से कमतरी से निजात और इनकलाब का जज्बा ही नहीं मिलता, बल्कि नई बुलंदियों और अरूज तक पहुँचने का हौसला भी मिलता है और मायूसियाँ दूर होती हैं। चुनांचे ज़ैल में आपसे मंसूब मौज़ात के अलावा चंद ऐसी बातें भी नकल की जाएंगी जो अजायब व गराइब से तल्लक रखती हैं। जिस कुएं में आपको डाला गया, उस समय आपकी ज़िंदगी में होने वाले तमाम मौज़ात व अजायबात आपके सामने रखने वाले हैं। मौजूद नाज़रीन, मगर वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बचपन में आपके भाइयों ने हसद की वजह से आपको घर से दूर ले जाकर जिस कुएं में डाला था, उस वक्त उस कुएं का पानी खारा था, लेकिन आपकी बरकत से वो खारा पानी मीठा हो गया। जब आप अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर जाने लगे तो कुएं की दीवारें आपकी जुदाई में रोने लगीं। इसी कुएं में एक अज़दे ने आपको तकलीफ़ पहुंचाना, डराना चाहा, तो हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसे ऐसा धक्का दिया कि उसकी तमाम नस्ल बहरा हो गई। अल्लाह पाक ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बिलाशुबा हुस्न बेमिसाल अता फरमाया था, जिसकी तस्दीक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन अल्फाज में फरमाई है कि मेराज की शब तीसरे आसमान में जब मैंने हज़रत यूसुफ़ को देखा तो उनके हुस्न ने मुझे हैरान कर दिया। वो अपने हुस्न की सबब लोगों पर फजीलत रखने वाले थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न से मुतल्लिक कई अजीब व गरीब बातें मनकूल हैं। मसलन एक मरतबा अल्लाह पाक ने जब आपके हुस्न हकीकी से पर्दा उठाया तो लोग दीदार के लिए बेकरार होकर दौड़ पड़े और इस अज़दहाम में 25,000 मर्द व औरत हलाक हो गए और आपके हुस्न किताब ना लाकर मज़ीद 5,000 मर्द और 360 औरतों ने दम तोड़ दिया। एक बार आपके ज़माने में लोग कहत में मुब्तला हो गए और भूख से हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई, तो लोगों ने आपसे शिकायत फरियाद की। लिहाजा आपने बारगाह खुदावंदी में लोगों पर रहम की दुआ की तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं तुम्हारा जमाल लोगों के लिए गज़ा बना दूंगा। चुनांचे आपने लोगों को जमा किया और उन्हें अपना चेहरा दिखाया तो लोगों की भूख जाती रही और बाकी 40 दिन भी लोगों ने इसी तरह गुजारा किया। एक मरतबा एक मादरजाद अंधा लड़का आपकी खिदमत में पेश किया गया ताकि आप उसकी आंखें ठीक कर दें। चुनांचे आपने अपना नूरानी चेहरा जब उस लड़के की तरफ किया और आपके चेहरे की रोशनी और शुआएं उस पर पड़ीं तो अल्लाह पाक ने उसे आंखें अता फरमा दी। दर मंसूर में है कि आप अलैहिस्सलाम जब मिस्र की गलियों में चलते तो आपके चेहरे की चमक दीवारों पर इस तरह पड़ती जिस तरह पानी और सूरज की चमक दीवारों पर पड़ती है। मोहतरम नाज़रीन, अजीज़ मिस्र की बीवी ने आपको अपने महल की इंतहाई अंदरूनी कमरे में दावत गुनाह देने से पहले तमाम दरवाज़ों पर ताले लगा दिए ताकि आप भाग ना सकें। मगर अल्लाह पाक की शान कि जब आप दौड़कर दरवाजे के पास पहुँचे तो ताले खुद ब खुद टूट कर गिरते चले गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पीछे भागते हुए जब अजीज़ मिस्र की बीवी भी महल से बाहर निकली तो अचानक
सामने अपने शोहर को देखकर हज़रत यूसुफ पर गलत इरादे का इल्ज़ाम लगा दिया, मगर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस इल्ज़ाम को रद्द करते हुए हकीकत बयान की तो अज़ीज़ मिस्र ने आपसे दलील तलब की। उस पर आपने फरमाया, इस घर में ज़ुलेखा के मामू का 4 माह का एक बच्चा है, उससे पूछ लें। अज़ीज़ मिस्र ने हैरानगी का इजहार किया तो आपने फरमाया, अल्लाह पाक इस बात पर कादिर है कि उसको बोलने की कुव्वत दे और मेरी बेगुनाही साबित कर दे। चुनांचे इस बच्चे से पूछा गया तो उसने अल्लाह पाक की कुदरत से यूं कलाम किया, अगर उनका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है, लेकिन अगर पीछे से फटा है तो औरत झूठी है। यानी अगर हज़रत यूसुफ आगे बढ़े और ज़ुलेखा ने उनको हटाया तो कुर्ता आगे से फटा हुआ होगा, और अगर वो उससे भाग रहे थे और ज़ुलेखा पीछे से पकड़ रही थी तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ होगा। मोहतरम नाज़रीन, इसी तरह के और भी बहुत सारे मौजज़ात में से एक और मौजज़ा मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अल्लाह पाक ने बतौर मौजज़ा आपको ख्वाबों की दुरुस्त ताबीर का इल्म ही अता ना फरमाया, बल्कि आप ख्वाब देखने वाले को उसका ख्वाब तक बता दिया करते थे कि तुमने ये ख्वाब देखा है और उसकी ताबीर ये है। जैसा कि शाह मिस्र के सामने जब आपने उसका ख्वाब और उसकी ताबीर बयान की तो वो बोला, ख्वाब का अजीब होना तो अपनी जगह, लेकिन आपका इस तरह बयान फरमा देना उससे भी ज़्यादा अजीब तर है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पर चूँकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रोते रहते थे, लिहाजा उनकी बिनाई चली गई। जब ये बात हज़रत यूसुफ को मालूम हुई तो आपने अपनी कमीज़ देकर भेजी और कहा कि ये उनके चेहरे पर डाल देना, अल्लाह के हुक्म से उनकी आंखें रोशन हो जाएंगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ। ये मुकम्मल वाक़या सूरह यूसुफ में मज़कूर है। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुज़र ज़ुलेखा के पास से हुआ तो वो बोली, सब तारीफ़ें उस खुदा के लिए जिसने एक ग़ुलाम को अपनी इबादत के बदले बादशाह बना दिया और बादशाह को उसकी नाफरमानी के बदले ग़ुलाम बना दिया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की तो उनका बुढ़ापा जवानी में बदल गया। जिस शख्स ने आप अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर अज़ीज़ मिस्र को बेचा था, उसे जब बाद में आपकी हकीकत मालूम हुई तो वो शर्मिंदा हुआ और माफ़ी मांगी तो आपने उसको माफ़ कर दिया और उसके लिए दुआ फरमाई, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक ने उसे लगातार 12 मरतबा जुड़वा बेटे अता फरमाए। जब आप अज़ीज़ मिस्र के पास आए तो उसने आपसे 70 ज़ुबानों में गुफ्तगू की और आपने हर ज़ुबान में उसको जवाब दिया। उस पर वो बहुत हैरान हुआ कि आपने सिर्फ 30 साल की उम्र में इतनी ज़ुबानें कैसे सीख लीं। यकीनन ये भी आपका अजीम मौजज़ा है। मोहतरम नाज़रीन, इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।